नमस्कार दोस्तों, मैं वजह गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पूर्वांचल न्यूज़ की खास रिपोर्ट। खबर यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूं। आपको बता दूं कि इस वक्त मऊ जनपद के ये जो मधुबन थाना क्षेत्र पड़ेगा और शहीद इंटर कॉलेज है, ये इसी के प्रांगण में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि तमाम बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूँगा कि कोरोना काल में जब इन लोग का पढ़ाई बंद था, इन लोग का विद्यालय बंद था, तो ऑनलाइन टीचरों द्वारा पढ़ाई जाती थी। लेकिन सामने बोर्ड का एग्जाम आ गया है। इन बच्चों से पूछेंगे, इनकी जानकारी लेंगे कैसे बोर्ड का एग्जाम देंगे। इस बार देखा जा रहा है कि इसी मार्च के महीने में हो सके आचार संहिता भी लागू हो जाए। हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण पर 27 मार्च को आरक्षण भी लागू हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि बोर्ड का एग्जाम जो अप्रैल में होने जा रहा है, मई में होने जा रहा है, लेकिन किस तरह का असर पड़ेगा। मेरे साथ एक बच्ची है 11th की, इससे बातचीत करूँगा। ये बताइए आपका नाम क्या पड़ेगा? कोमल। ये बताइए कि आप 11 की छात्रा हैं? यस सर। कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो सारे विद्यालय बंद थे, लेकिन उस समय ऑनलाइन किस तरह से टीचरों द्वारा आपको पढ़ाई गई, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो हमारे देश में विद्यालय बंद किए गए, क्योंकि कोरोना काल के महामारी के डर से हमारे स्कूल बंद थे। इसके लिए हमारे टीचरों ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने मिलकर एक संहिता लागू किया जिसमें ऑनलाइन क्लासेस किए गए। इसमें हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाए जा रहे थे, जो कोरोना काल के चलते स्कूल बंद हो गए, नहीं पढ़ाए गए, उसमें हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सर ने हम लोगों को ऑनलाइन। कोमल जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उस समय जब विद्यालय बंद था, लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था, तो उसमें सारे विद्यालय बंद थे, लेकिन एक प्रकार की ये महामारी पूरे देश को जकड़ लिया था। ऐसा देखा जा रहा था, कुछ मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, जो मुंबई से पैदल चलकर वापस आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं खुला था। बहुत ही एक महामारी पैदा हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड का एग्जाम सामने आ रहा है। क्या इस पर असर पड़ सकता है इसका? जी सर, इस पर असर तो पड़ेगा, क्योंकि स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही है। बच्चे अपने स्वावलंबन हो रहे हैं और अपने आप पर ही बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस कोरोना का असर पड़ सकता है बोर्ड के एग्जाम में? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी भी कोरोना कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, वाराणसी में कोरोना है। अभी कल एक रिपोर्ट आई थी, 21 से पॉजिटिव पाए गए थे आजमगढ़ में। तो कहीं ना कहीं फिर लॉकडाउन हो सकता है क्या आपकी वजह से? जी सर, हो सकता है लॉकडाउन, क्योंकि और जनता बात नहीं मानेगी, मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी नहीं बनाएंगे, तो कोरोना काल की महामारी बढ़ती ही जाएगी, जिससे हम लोगों की पढ़ाई पर ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए इसकी असर पड़ सकता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ खास मुलाकात में इंटर कॉलेज की बच्चियाँ भी थी, ये मौजूद थे। कोमल जी, इनसे बातचीत किया हूँ, क्योंकि आने वाला बोर्ड का एग्ज़ाम जो है, कहीं ना कहीं कोरोना के डर से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन था विद्यालय, इसकी वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब तो ये सरकार को देखना है कि किस तरह से कोरोना काल में बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में छूट देती है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर अध्यापक भी मौजूद हैं इंटर कॉलेज के, शहीद इंटर कॉलेज से, इनसे बातचीत करूँगा। क्योंकि सर, ये बताइए, कोरोना काल में जब विद्यालय यहाँ बंद था, पूरे देश में महामारी फैल गई थी, उस समय देखा जा रहा था कि कोई विद्यालय नहीं आ रहा था, बच्चे बच्चियाँ, और तमाम ऐसे महामारी भी देश में फैल गई थी कोरोना की वजह से। कहीं ना कहीं आज भी डर है लोगों में, के दिल में ये है, गार्जियन के दिल में है कि कोरोना काल की वजह से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे सही है तो पढ़ाई भी सही होगा, ऐसे जीवन के बारे में सोचते हैं गार्जियन। तो इसके विषय में आप क्या कर रहे हैं? कोरोना काल में जबकि कॉलेज बंद थे, लेकिन उस दौरान सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए और उन बच्चों को विशेष रूप से विज्ञान, अंग्रेजी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और जो अन्य विषय भी की शिक्षा जो ऑनलाइन दी गई। उसके बाद सरकार के निर्देश पर जब कॉलेज खुला तो बच्चों की एक अच्छी संख्या आई। यद्यपि कुछ बच्चे नहीं आए, फिर भी एक अच्छी संख्या आई और उनको जो है हम लोगों ने 2-3 महीने में काफ़ी कुछ जो है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपकी उम्र लगभग 50 वर्ष हो चुकी है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे आपके जीवन में कभी ऐसा वायरस इस दुनिया में आया था? नेवर। इस तरह का मैंने कभी सोचा नहीं था, आने की तो बात ही नहीं। मैं भी 60 के दशक का हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा महामारी के विषय में सुना नहीं था। कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से पूरे देश में जब महामारी थी तो सारे लोग, इसके छोटे छोटे बच्चे को भी पता चल गया था कि कोरोना की वजह से सारे विद्यालय, कॉलेज और यहाँ तक कि गाड़ियाँ का भी आगमन भी ठप था। और लेकिन उस समय सारे विद्यालय बंद थे, यहाँ तक कि खाली सिर्फ अस्पताल और मेडिकल खुला था। लेकिन सर, उस समय विद्यालय जब बंद थे, आने वाला समय जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, क्या बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है इसका? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन सरकार ने ये किया है कि 30% कोर्स कम कर दिया है, तो कोर्स काफ़ी सिलेबस कम हो गया है। तो बच्चे थोड़ा सा अगर इस बीच तैयारी अच्छे ढंग से कर लेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
देखा जा रहा है कि इसी मार्च के महीने में हो सके कि 27 तारीख को आरक्षण भी लागू कर दे हाई कोर्ट, अब उसका ये फैसला है। लेकिन देखा जा रहा है चुनाव भी सामने आ रहा है, इसी में होली का पर्व भी सर, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव भी इसी में है, बोर्ड का एग्जाम में, ये कैसे संभव हो सकता है सर? अब सरकार का तो निर्देश है कि जो है चुनाव के पहले बोर्ड के एग्ज़ाम करा लिए जाएं। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छी परीक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी आज भी डर है लोगों के दिल में, ये है कहीं सुनने में आ रहा है कि आजमगढ़ में 21 तारीख को लॉकडाउन हो जाएगा कोरोना की वजह से, मुंबई भी लॉकडाउन में चल रही है, वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है, क्या मऊ में भी ऐसा हो सकता है क्या? कहीं भी हो सकता है। अगर कोरोना इस तरह से बढ़ेगा, सेकेंड फेज इस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं भी लॉकडाउन हो सकता है और प्रभावित हो सकता है। तो ये पूरी रिपोर्ट यूपी की मऊ से आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जो शहीद इंटर कॉलेज की छात्र छात्राएं और अध्यापक गण मौजूद थे। इनसे खास बातचीत में ये मालूम पड़ा है कि कोरोना की वजह से बोर्ड के एग्जाम में बच्चों पर असर पड़ सकता है। लेकिन ये पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन देखते रहिएगा।